वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 38वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वृत्समद, देवता सविता और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है धरती को सविता देव के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हितमप्यमप्स्वभागम् धन्वान्वामृगजसोऽवितस्थः वनानि बिभ्यो न किरस्य तानि ऊरत देवस्य सवितुर्मिनन्ति। इस 7वें मंत्र में सविता देवता कृत सुंदर व्यवस्था का, सृष्टि संचालन के नियमन का वर्णन है। वे सभी प्राणियों का विष माध्यम से हित करते हैं। जहाँ जल नहीं है वहाँ भी जल पहुँचाते हैं विष्ट के माध्यम से। विष्ट के कारण सविता हैं। अब सविता यूँ तो उनका स्वरूप है सूर्योदय के काल का थोड़ा पहले वाला स्वरूप अथवा सूर्योदय काल के बिल्कुल प्रारंभ वाला सूर्य का रूप माना जा सकता है। लेकिन ये सविता जब आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य बन जाते हैं, तो उन सब कार्यों का भी वर्णन हुआ है सूक्त में। दिन और रात के निर्माता के रूप में भी हुआ है। तो हम सविता के उस संपूर्ण सूर्य रूप को भी अर्थ में देखेंगे। तो सविता ही सूर्य का रूप धारण करते हैं। तो जैसे बालक होता है वही आगे बढ़ता है, युवक होता है, वृद्ध होता है, वो नियमन की व्यवस्था सविता देवता में भी देखी जाती है। तो शब्दार्थ को देखें। अपसु, अपसु कहते हैं अंतरिक्ष में। तो अप माने जल भी होता है, लेकिन चूंकि अंतरिक्ष में जल है, वाष्पित जल अंतरिक्ष में सदैव विद्यमान रहता है। कहा जाता है कि आकाश नीला इसी जल के कारण प्रतीत होता है। वैसे आकाश का कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन चूंकि जल है और जल से ही सूर्य की किरणें टकराती हैं और उस ऊष्मा के कारण आकाश के रंग में नीलिमा दिखाती है। ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है कि अंतरिक्ष जहाँ तक वायुमंडल है वो अंतरिक्ष का भाग है, उससे ऊपर जो है स्पेस जिसको कहते हैं, वहाँ आकाश नीला नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस वैज्ञानिक सोच की झांकी इसमें देखी जा सकती है कि अंतरिक्ष में जल है, इसीलिए उसे अपस्वंतः कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में त्वया हितम अप्यम भागम, त्वया सविता देवता अथवा उनका विकसित रूप सूर्य देवता के द्वारा, हितम माने स्थापित, निहित, अप्यम, अप्यम माने जल, भागम माने भाग। हे सविता या सूर्य देवता, तुम्हारे द्वारा निहित जल का भाग वर्तमान है। धन्व अनुमृगया मृगयासः वितस्थुः, और तुम धन्व माने रेगिस्तान, रेगिस्तान में भी मृगयासा माने
मृग, पशु पक्षी, मनुष्य भी हम ले सकते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में तो वहाँ प्राणी जो हैं रेगिस्तान में, वे तुम्हारे द्वारा जल प्राप्त करते हैं। मतलब कि सविता देवता जो सूर्य के रूप में भी विकसित होकर होते हैं, तो उनके द्वारा जब धरती का जल वाष्पित होता है तो वही ऊपर उठ करके बादल बनता है, और जब वृष्टि होती है तो उन प्रदेशों में भी जल पहुंच जाता है जहाँ की जल नहीं था, रेगिस्तानी प्रदेश जैसे। तो यह वितरण की व्यवस्था हे सविता देवता तुम्हारे द्वारा होती है। यह प्रबंधन कौशल का भी वर्णन है इसमें। इसी बात को लेकर के कवियों ने प्रबंधकों, शासकों, प्रशासकों को संदेश दिया है कि प्रबंधन व्यवस्था, शासन सुविधाओं का वितरण की शिक्षा सूर्य से लेनी चाहिए। कालिदास ने भी लिखा है रघुवंश में कि रघुवंशी राजा हैं, वो प्रजा से कर लेते हैं, लेकिन कर लेकर के वे अपने ऐशो-आराम में नहीं उसको लगाते, उसको वितरित कर देते हैं। सूर्य जो है सबसे बड़ा, जो सूर्य है वो जो जलराशि का सबसे बड़ा भंडार है, उसको आप बहुत बड़ा पूंजीपत कह सकते हैं जल का। उससे ज़्यादा जल लेता है, सरोवरों, झीलों, नदियों से कुछ कम लेता है, और जगह से बहुत कम लेता है। तो उसी प्रकार से राजा को भी होना चाहिए। तो प्राणिनाम भूत्यर्थम स प्रजाभ्यो बलिमग्रहीत, वे राजा प्रजाओं से टैक्स सूर्य की तरह लेते थे, कर सूर्य की तरह लेते थे। और सहस्रगुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, तो उसके लिए उपमा दी गई कि जैसे धरती का रस माने जल सूर्य खींचते हैं, लेते हैं, मानो उनका टैक्स देना हुआ, तो जितना लेते हैं उससे ज्यादा धरती पर वितरित कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं कुछ। धरती से लिया और धरती को दे दिया, और जहां नहीं जल था वहां भी जल पहुंचा दिया। तो यह शासन की, प्रबंधन की व्यवस्था है। तुलसीदास जी ने भी इसको इसी प्रकार से कहा है कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखई न कोई, और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होई। प्रजा का सौभाग्य जग उठता है जब राजा सूर्य के समान होता है, क्योंकि बरसत हर्षत लोग सब, जब सूर्य के द्वारा वृष्टि का निर्माण होता है तो उस वृष्टि से सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो बरसत हर्षत लोग सब, लेकिन करसत लखत न कोई। जब सूर्य जल को खींचते हैं धरती से तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, किसी को समझ नहीं पड़ता कि सूर्य खींच रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। तो तुलसी प्रजा सुभागते, जब प्रजा का सौभाग्य जगता है तो भूप भानु सम होई, तो सूर्य के समान राजा मिल पाते हैं। तो मतलब यह है कि कर व्यवस्था और राजा के सुप्रबंधन या शासन के सुप्रबंधन का बड़ा अच्छा उदाहरण है। उसका मूल इस मंत्र में देखा जा सकता है। तो सूर्य या सविता देवता जल आकर्षित करके रेगिस्तान में भी, धन्वा मरुभूमि में भी वितरित कर देते हैं, और वहाँ के प्राणी भी उससे प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, पिपासा बुझाते हैं। और विभ्या, विभ्या माने पक्षियों के लिए
वी माने पक्षी होता है, और चतुर्थी बहुवचन है, तो विभ्या संप्रदाने चतुर्थी, तो विभ्या वे पक्षियों के लिए बनान, बनान माने वनों का इस वृक्ष माध्यम से सृष्टि करते हैं, यानी वन वृक्ष उगते हैं जल के संयोग से, वृक्ष के संयोग से। तो ये सब सूर्य देवता की ही देन है। अस्य देवस्य सवितुः, इस सविता देव के तानि व्रता, उन कर्मों को ना किह मिनंति, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, मिटा नहीं सकता है। सूर्य के निर्धारित नियम अटल हैं। वे धरती से जल खींचेंगे, बादल बनाएंगे, वृष्टि कराएंगे, सब धरती को दे देंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। तो हे सूर्य देव, सूर्य सविता देव, तुमने जल को वाष्पित कर अंतरिक्ष में बादल रूप में स्थापित किया है। वे जल वृष्टि माध्यम से रेगिस्तानों में भी पहुंच जाते हैं, जहां उससे प्राणी जगत प्यास बुझाते हैं। तुमने पक्षियों के आश्रय के लिए वन प्रदान किए, वृष्टि माध्यम से अंकुरण हुआ वन वनस्पतियों का। तात्पर्य यह है कि रवि के ताप और वृष्टि से जंगल हुए, वृक्षों में फल और फूल लगे और उनमें रस आया, वे फल पके। ये सब सूर्य के ही कारण होता है, उन्हीं की ऊष्मा से सब संभव हो पाता है। और उन फलों फूलों से जीवन चलता है, पक्षियों का, प्राणियों का। तो सूर्य देव की यह व्यवस्था, यह कर्म श्रृंखला सतत गतिशील रहने वाली है। इसमें कोई बाधा या विघ्न नहीं डाल सकता है, कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता है। इसके पद्य रूपांतरण को भी देख लें। हे सूर्य देव, तुम जल वाष्पित कर अंबर में पहुंचाते। हे सूर्य देव, तुम जल वाष्पित कर अंबर में पहुंचाते। सूखी धरती भी जल पाती, प्यासे प्यास बुझाते। वन बन जाते, वृक्षों में फल फूल और रस आते। पक्षी खाते, जीवन पाते, निज घोंसले बनाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 38वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृत्समत, देवता सविता और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है सविता देवता द्वारा दिन रात का निर्माण, और इस प्रकार श्रम और विश्राम की व्यवस्था। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यात्राद्या अम्बरुणाय निमप्यमनिषितं निमिषजर्भराणः विश्वामार्ताण्डा व्रजमापशर्गात् स्थशो जन्मानि सविता व्यागाः। इस 8वें मंत्र में सविता या सूर्य देवता द्वारा सुव्यवस्था का कथन है। सूर्य देवता ही दिन और रात का निर्माण करते हैं। दिन में लोग अपने घरों से, पशु अपने बाड़े से और पक्षी अपने घोंसले से निकलकर अपने अपने इच्छित स्थान पर जाते हैं, कर्मरत होते हैं। बाद में जब निशागम होता है सूर्यास्त के बाद, तो वे फिर अपने अपने स्थानों पर चले आते हैं। दिन में अपने मूल स्थान से विलग होकर
एकत्र होते हैं और फिर निशागम अथवा सूर्यास्त के पश्चात फिर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। तो यह मिलना, बिछुड़ना, एकत्र होना, फिर विलग होना, यह सब सूर्य की सुंदर व्यवस्था है। यही सब इस मंत्र में कहा गया है। संदेश एक सुंदर प्रबंधन का है। तो अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें। निमिषी, निमिषी माने पलक मूंद लेने पर। किसके पलक मूंद लेने पर? सूर्य के। और सूर्य के पलक मूंद लेने का तात्पर्य हुआ कि उनका अस्त हो जाना। तो जब सूर्य यानी सविता का ही रूप सूर्य है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऋषि ने सविता को सूर्य रूप में देखा है और सूर्य का रूप एक रूप ही सविता है, ये तो आप सब जान चुके हैं। तो जब सूर्य देव पलक मूंद लेते हैं अर्थात अस्त हो जाते हैं, तो फिर संसार पलक मूंदने की भूमिका में आ जाता है और उस समय वरुण देवता सक्रिय हो जाते हैं। वरुणा, जो वरुण देवता हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। वरुण के विषय में आप जानते हैं कि वरुण रात्रि की व्यवस्था के व्यवस्थापक हैं। रात्रिकृत कर्मों का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था करते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी व्यवस्था या शक्ति से ही होता है। इसमें तो दो मत है नहीं। कोई व्यवस्था दिखाई पड़ रही है तो उसका व्यवस्थापक जरूर है। तो वेद में उस व्यवस्थापक शक्ति जो रात्रि की व्यवस्था करता है उसको वरुण कहा गया है। तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो वरुण देवता जो निशाकालीन कार्यों के व्यवस्थापक हैं वे सक्रिय हो जाते हैं और राध्यम अप्यम अनिशितम योनिम, और वे चलने वालों के द्वारा चलने योग्य, पाने योग्य सुखद स्थान को प्रदान करते हैं। यानी सबके लिए विश्राम का स्थल नियोजित करते हैं। जरभुराणा, अब जरभुराणा का अर्थ होता है दिन भर उड़ने वाले। ये पक्षियों का विशेषण है। तो कहने के मतलब कि जो वरुण देवता हैं वो केवल मनुष्यों का ही प्रबंध नहीं करते हैं, बल्कि वो पक्षियों का भी, पशुओं का भी संपूर्ण की व्यवस्था करते हैं। सब उनकी प्रजाएं हैं, सब उनके लिए समान हैं। तो ये क्या करते हैं कि जरभुराणा, जरभुराणा माने दिन भर गतिशील रहने वाले, उड़ने वाले। विश्व मार्तंडा, विश्व मार्तंडा, विश्व माने होता है संपूर्ण और मार्तंड माने होता है पक्षी। अब भाई देखिए, वैदिक शब्दावलियाँ अपने वर्तमान अर्थ से बड़ी दूर चली गई हैं या आज का अर्थ विलग हो गया है, क्योंकि संसार की सबसे प्राचीन भाषा है जो लौकिक संस्कृत विकसित हुई है। इन मंत्रों के देखने से ऋग्वेद के पता चलता है कि उसमें हजारों साल लग गए होंगे विकास में। जैसे मार्तंड संस्कृत में होता सूर्य के लिए प्रयोग, लेकिन पक्षी के लिए प्रयोग हमने तो नहीं देखा लौकिक संस्कृत में। तो यहाँ जो मार्तंड है वो पक्षी के लिए प्रयोग हुआ है। सूर्य को इसलिए कहा होगा कि वो भी आकाश में उड़ता है, इसलिए बाद में वो सूर्य से ही जोड़ दिया गया होगा। लेकिन वैसे मार्तंड का अर्थ होता है कि मनुष्यों के अतिरिक्त जो अंडात संजायते थी मार्तंडा, तो जो अंडे से हो यानी अंडज हो वो पक्षी हैं। तो विश्व मार्तंडा, सारे पक्षीगण जरभुराणा जो दिन भर उड़ते रहते हैं, वे आगत अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार से विश्व पशु, विश्व माने संपूर्ण, पशु माने पशु जगत,
ब्रजम आ, ब्रज माने क्या होता है? घेरा। किसका घेरा? पशुओं का, पक्षियों का घेरा। तो ऐसा होता था पहले कि एक बड़ा भारी घेरा बना दिया जाता था और गाय तब सबसे बड़ा धन मानी जाती थी। 2-1 गाय नहीं रहती थी, 50 गायें रहती थी। जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना ही धनी माना जाता था। तो कहाँ सबके लिए पगहिया की व्यवस्था की जाए, एक बड़ा भारी बाड़ा बनाया जाता था, उसी में गायों को प्रवेश कराकर बाड़ा बंद कर दिया जाता था और फिर जब आवश्यकता होती थी उसको खोला जाता था। ब्रज शब्द आज हम लोग बाड़े का अर्थ में तो भूल गए हैं। ब्रज मंडल, कोई ब्रज कहे तो हम लोग ब्रज धाम, मथुरा ब्रज इस रूप में देखते हैं, लेकिन उसको भी ब्रज नाम यूं ही पड़ा कि वहाँ गायें ज़्यादा पाली जाती थी। वो कृष्ण की जन्मभूमि है, तो बहुत बड़ा बाड़ा वहाँ रहता था। तो उस बाड़े के कारण ही उसका नाम ब्रज पड़ गया और ब्रज एक प्रदेश मान लिया गया और बाड़ा वाला अर्थ लुप्त हो गया। तो ये शब्दों की जो यात्रा होती है, पता चलता है कि आते आते कितनी दूर उनका रूप बदल गया। परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो गायें हैं वे भी अपने बाड़े में चले जाते हैं। कब? जब सूर्यास्त होता है तब सविता माने यह सविता देव या सूर्य देव जन्मानि माने जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को अस्थशः भी अकः हर स्थान में अलग अलग कर देते हैं। अस्थशः भी अकः प्रत्येक स्थान से अलग अलग कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में कर्म के लिए लोग एकत्र होते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से आकर के, और फिर जब सूर्यास्त होता है तो क्या होता है कि वो फिर अपने अपने घर को चले आते हैं और जो संगम था, वो जो एक भीड़ थी कर्म की, वो छिटकने लगती है। जैसे विद्यालय है मान लीजिए, वहाँ पर अपने समय पर सवेरे उठ करके और अध्यापक विद्यार्थी आए, एकत्र हुए, लेकिन जब सायंकाल का निकट आया, जब अवकाश हुआ तो सब फिर अलग अलग हो गए, एकत्र हुए फिर अलग हुए। वैसे कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, वहाँ लोग अपने अपने स्थानों से आए, दिन भर काम किए, एकत्र होकर के फिर उसके बाद अलग अलग हो गए, अपने अपने घरों चले गए। वही बात कही जा रही है कि जन्मनि सभी प्राणी अपने किसी प्रयोजन के लिए जो एकत्र हुए थे, पक्षियों की भी हालत है, अपने अपने घोंसले से उड़ करके कहीं किसी तालाब में या किसी स्थान में जाते हैं, चुगते हैं चारा, और उसके बाद फिर वो एकत्र होकर के सायंकाल होते ही फिर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। मनुष्य पशु पक्षियों में सब में ही देखा जाता है। तो ये सब सूर्य देवता, सविता देवता के कारण ही है। उदित हुए तो संसार में कर्म के लिए एक स्थान विशेष पर लोग एकत्र होते हैं, पशु पक्षी सब, और उसके पश्चात फिर जब सायंकाल होने लगता है, सूर्यदेव सायंकाल भी वही बनाते हैं, तो फिर वो विलग हो जाते हैं और फिर अपने अपने स्थानों पर आ जाते हैं। तो यह जो क्रम श्रृंखला है श्रम और विश्राम की, सूर्य देवता के द्वारा निर्मित की गई है। तो कर्म हेतु जो एकत्र थे दिन में, वे सूर्य के ही कारण हुए थे, और अंत में सूर्य के जब अस्ताचलगामी होते हैं तो उस समय अवकाश मिल जाता है कर्म से, और फिर लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। जो एकत्र हुए थे फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं। ये क्रम जो है वो सूर्य देवता के कारण होता है। तो सूर्य अस्त होकर गतिशील, सूर्य के अस्त हो जाने पर गतिशील पशु पक्षियों और मानव में, उनके कर्म में और विश्राम में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वे इच्छित सुखद वास स्थानों में
जाने की प्रेरणा भरते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो दिन भर जो गतिशील पशु पक्षी या मानव कर्मशील बने रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, वे सूर्यास्त होने के समय अपने अपने सुखद वास स्थानों में, घोंसलों में, घरों में आ जाते हैं। इसकी प्रेरणा कौन भरता है? सूर्य। कारण कौन बनता है? सूर्य। पक्षी घोंसले में आने लगते हैं, पशु बाणों अपने बाड़े में, ब्रज में जाने लगते हैं। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र में एकत्र होना और फिर उससे विलग हो जाना, इसके पीछे सूर्य ही हैं। वे अब उदित होकर के अलग अलग स्थानों से आए हुए लोगों को एकत्र करते हैं। फिर उसके पश्चात जब वे अस्ताचलगामी होते हैं तो सूर्यास्त का समय जब आता है, रात्रि का समय आता है, तो सब पशु पक्षी मनुष्य सब एकत्र हुए रहते हैं, फिर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। ये सारी व्यवस्था, सारी हलचल, श्रम और विश्राम की, ये सब सूर्य देवता के कारण है अथवा सविता देवता के कारण है। पद रूपांतरण है, सूर्य अस्त हो सचल प्राणियों में प्रेरणा जगाएं। कैसी प्रेरणा? सुखद वसेरों में पहुँचे विश्राम जनित सुख पाएं। इस प्रकार रवि दिन में सबको कर्म क्षेत्र में लाते और निशा बनाकर विलग हुओं को निज घर में पहुँचाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 28वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्म मद हैं, देवता सविता हैं और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सविता देवता के अटल नियम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्येन्द्रावरुणो मित्रो व्रतमर्यमानमिनन्ति रुद्रः नारातजस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारन्नमाभिः। इस 9वें मंत्र में सविता देवता के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को कोई मिटा नहीं सकता है, वो अटल है। इस बात का कथन है। यश व्रतम, सूर्य द्वारा निर्मित जो नियम है, व्रत हैं, उनको कोई खंडित नहीं कर सकता है। न इंद्र देवता भी उसे नहीं खंडित कर सकते हैं। वरुण देवता भी नहीं खंडित कर सकते हैं। न मित्र देवता ही खंडित कर सकते हैं। न अर्यमा देवता ही खंडित कर सकते हैं। रुद्र भी या रुद्र देवता भी नहीं उसको मिनंती माने मिटा सकते हैं। यानी जो सूर्य देव के नियम हैं, उदय के, अस्त के और दिन और रात बनाने के, ऋतुओं के बनाने के जितने नियम हैं, वे सब अटल हैं। एक समय के हिसाब से एक चक्र जो चल रहा है, वो न कभी रुका है न रुकेगा। उसको कोई शक्ति चाहे कि हम उसमें परिवर्तन कर दें तो नहीं कर सकता है। तो यही बात बताई जा रही है कि चाहे कोई भी शक्तिशाली देवता हो, लेकिन सूर्य का जो एक प्रबंधन है, जो नियम है, वह अखंड है। उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है। न अरातया, जो उनके शत्रु हैं, भी नहीं उसको मिटा सकते। जैसे अब सूर्य के शत्रु तो जो ढक लेते हैं वो सब हैं, घनघोर घटाटोप भी है, लेकिन वो सूर्य के नियम को थोड़ी देर के लिए विघ्न उपस्थित कर दे, लेकिन वो उसको मिटा नहीं सकता। ग्रहण लगता है तो भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको जो व्यवस्था चल रही है दिन की, रात की और वर्षा की, ऋतु परिवर्तन की, उसमें कोई अंतर नहीं आता है।
तो हम अगर शत्रु गिने तो जैसे राहु केतु ये सब सूर्य के शत्रु माने गए हैं, लेकिन ये भी थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर दें सूर्य के प्रकाश को, लेकिन उसके नियम को नहीं किसी भी प्रकार से मिटा सकते हैं। तो सूर्य के नियम, सूर्य के व्रत व्यवस्थित हैं और अडिग हैं, शाश्वत हैं। यह कहने का तात्पर्य है कि तम देवम सवितारम, उस सविता देव को स्वस्ति माने कल्याणार्थ इदम नमो भी हुए, इस नमो भी माने नमन द्वारा, अथवा नमः माने अनाज भी होता, अन्न भी होता, हव्यान द्वारा अथवा नमस्कार अर्पण द्वारा हम हुए माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। तो जिस सविता देवता के अनुशासन को, नियम को, गति चक्र को, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे मरुत हो, चाहे मित्र हो, चाहे अर्यमा और रुद्रदेव हो, कोई उसको टाल नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। और उनके जो शत्रु हैं वे भी उसे समाप्त नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे तेजस्वी सविता देवता को कल्याण कामना से हम सादर नमन पूर्वक आवाहित करते हैं, अथवा हव्यान द्वारा उनका स्वागत कर उनका आवाहन यज्ञ में करते हैं। तो जिन सविता के नियम अटल हैं, पद रूपांतरण है, जिन सविता के नियम अटल हैं तोड़ न कोई पाता, जिन सविता के नियम अटल हैं तोड़ न कोई पाता, अनुशासन में बद्ध सुर असुर छोड़ न कोई पाता। इस समर्थ सविता को हम कल्याण कामना धर कर नमस्कार पूर्वक उनका आवाहन करते सादर। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 38वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं सविता तथा छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है सविता देव से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भगंधयं बादलं दःपुरं जन्मराशं सौज्ञास्पदं नो अव्याः आजे भामस्य संगतेरजीणां प्रजा देवस्य सवितस्यामा। इस 10वें मंत्र में सविता देवता से धनेश्वर की प्राप्ति और उसके संरक्षण की प्रार्थना की गई है। तो भगम माने भजनीय, यानी भजन के योग्य, आराधना के योग्य सूर्यदेव या सविता देव कैसे हैं? ध्यम, अपनी महत्ता के कारण ध्यान करने योग्य हैं। और कैसे हैं? पुरंधिम माने सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता के रूप में है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। और हम लोग वाजयंता न वाजयंता, हम सब जो हैं वो वाजयंता हैं। वाज कहते हैं अन्न को और वाज कहते हैं शक्ति को भी। तो वाजयंता माने अन्येच्छुक हैं अथवा शक्ति प्राप्ति के इच्छुक हैं, हम उनके उपासक। धनेश्वर और शक्ति के इच्छुक हैं, धनी बने और शक्ति संपन्न बने। और इतना ही पर्याप्त नहीं है, रक्षा भी चाहिए। धन हो, शक्ति हो, लेकिन अगर वो असुरक्षित रहे तो वो कष्ट दे जाती है। धन है, चोर डकैत उसके पीछे पड़ गए तो फिर वो प्राण भी ले सकते हैं, लूट भी सकते हैं, कष्ट भी दे सकते हैं। तो इसलिए ऋषि बड़ी चतुरता के साथ कहता है कि हे भगवान, हमको आप धनेश्वर्य दो, शक्ति संपन्न करो, लेकिन उसके साथ ही साथ अपना
कुशल संरक्षण भी दो, अव्याह रक्षण। नराशंसा, हे देव तुम अपनी महत्ता के कारण नराशंस हो। नराशंस माने मनुष्यों द्वारा, शेष मनुष्यों द्वारा, संशा माने प्रशंसित हो। तुम उत्तम ज्ञानियों मनुष्यों के द्वारा संशित हो, प्रशंसित हो। नराशंसा, मनुष्यों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित हो। गणास्पति, देखिए गणा देव, गणा कहते हैं देवांगनाओं को, और गणा छंदों को भी शायर ने कहा है। तो तुम अच्छा छंदों में जो हैं वो देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा गया है। छंद का अर्थ होता है छादेत इति छंदः, जो आच्छादन करे वो छंद है। तो एक ऐसी भी ऐसा भी कहीं हमने उल्लेख पाया है कि देवता लोग छंदों में छिप गए, इसलिए कि वो इस संसार चक्र में जो एक व्यवस्था है नष्ट होने की, मरण की, वो उन तक न पहुंच पावे। इसलिए देव शक्तियों ने आच्छादन, छंद मतलब छादयति, आच्छादयति, तो इस प्रकार से छंदों के आच्छादन में, सुरक्षा में, कवच में अपने को छिपा लिया। तो रक्षा निमित्त देव शक्तियों ने छंदों के आच्छादन में अपने को छिपा लिया, और छंद है तभी तो देव हम लोग उनका परिचय पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये वेद के छंद न होते तो अब इसको व्यवहारिक रूप में देखिए कि हम लोग तमाम इन देवताओं का नाम भूल गए होते। वे छंद में आच्छादित हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए हम उनकी महिमा के गुणगान करने में सक्षम हो पा रहे हैं, सोचर पा रहे हैं। तो वही कथन है कि वे जो हैं वे गणास्पति छंदों के भी रक्षक हैं अथवा देव शक्तियों के रक्षक हैं। ऐसे सविता देवता वामस राम, वाम कहते हैं उत्तम, प्रिय। रईराम माने धनों को आय संगाथे, हमें उससे संग्रथित करें, युक्त करें। ऐसे देवता जिनका अभी वर्णन किया गया है, वे उत्तम धन से रईराम, रई शब्द होता है, रई ऐश्वर्य धन को कहते हैं, उसका बहुवचन है रईराम। तो वामस रईराम, वामस माने मन चाहे या उत्तम धनों के हमें स्वामी बनावें, हमें युक्त करें। सवितुः देवस्य प्रिया श्याम, और हम सवितुः माने सविता देवता के, सवितुः देवस्य सविता देवता के प्रिय श्याम माने प्रिय पात्र बन जाएं, प्रिय हो जाएं। तो भजन करने योग्य, ध्यान करने योग्य, बहुप्रज्ञ, बहुज्ञ, मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय, छंदों के स्वामी, देव शक्तियों के स्वामी, समर्थ सविता देव हम सबकी रक्षा करें। उत्तम धनेश्वर्य से युक्त होकर हम इन सविता देवता के सदैव प्रिय बने रहें। उनकी कृपा दृष्टि, उनका प्रेम हम सबको निरंतर मिलता रहे। तो पद रूपांतरण है, भजन योग्य हैं, ध्यान योग्य हैं ये सविता छंदों के स्वामी, भजन योग्य हैं, ध्यान योग्य हैं ये सविता छंदों के स्वामी। सविता रक्षा करें हमारी, हम सब उनके अनुगामी। बुद्धि प्रदाता उन सविता के गुण गण सब जन गाएं, धन ऐश्वर्य के साथ साथ हम प्रीति देव की पाएं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 38वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्व मध्य हैं, देवता सविता और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सविता देव के अनुदान हम उपासकों का कल्याण करते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अस्मद्गन्धद्दिवो अद्य पृथिव्यास्त्वया दत्तं काम्यं राध आगाद शय्यत्स्तोत्रभ्य आपदे भवाद्य प्रशंसाय सवितर्चरित्रे। यह
11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें सविता देवता से धन वैभव की कामना की गई है, लेकिन धन वैभव कैसा हो इसको भी स्पष्ट कर दिया गया है। वो धन जो कल्याणकारी हो वो मिले, क्योंकि धन जो है वो सांप है। धन अगर अच्छा रहा तब तो आपका कल्याण करेगा, और अगर वह अनुचित ढंग से मिला है तो नाश भी कर देगा। किसी आप देखें, अध्ययन करें, जो व्यक्ति अनुचित ढंग से संग्रह करते हैं, किसी को सता करके, छल कपट करके, वे सुखी नहीं रहते हैं। थोड़ी देर के लिए समृद्धि भले दिखाई पड़े कि बड़ा सब काट बंगला है, लेकिन अंत में उनका हिसाब किताब देखिए तो बड़ा दुखी बीतता है, क्योंकि धन जिसके लिए एकत्र करते हैं वही उनको सबसे पहले धोखा देता है। समाज का अध्ययन करें तो जो अनुचित धन वाले हैं वो उनका अंतिम समय बड़ा दुखद बीतता है। प्रायः अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन अक्सर, और यह भी आप जान लें कि हिसाब किताब बाद में होता है 30 या 31 तारीख के बाद। काम करते रहिए, काम करते रहिए, कोई बात नहीं, आपको तुरंत ही नहीं फल मिलेगा, तुरंत तनख्वाह नहीं मिल जाएगी, एडवांस नहीं मिल जाएगा, वो मिलेगा 31 तारीख के या 30 तारीख या 31 तारीख के बाद ही। वैसे ये बुढ़ापा में मिलता है। जो अनुचित धन संग्रह करते हैं उनके घर में या तो बड़ी फूट होगी, या बड़ा विग्रह होगा, या बड़ी कला होगी, या बड़ा रोग होगा, कुछ न कुछ होगा। मैंने अध्ययन इसका किया है और आप सब भी अध्ययन करें और उससे लाभ उठावें। धन करें तो नीति न नीति गली तो है, जो रखिए धन जोरी। तो हे मित्र, यह नीति गलत नहीं है कि धन इकट्ठा किया जाए, लेकिन वो उत्तम ढंग से इकट्ठा किया जाए। खाए खर्चे जो बचे सो जानिए करोरी, बिहारी का है। आपके आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आपके खाने पीने रहने के लिए जो मिले, बस इतना काम पूरा हो जाए, उसके बाद उसी को करोड़ समझ लिए, अधिक की तृष्णा मत कीजिए। तो ये समापन वाला मंत्र है, इसलिए इसमें ऋषि ने शिक्षा दिया है कि हम धन पावें, लेकिन धन का संग्रह अनुचित रीत से ना हो, वो उत्तम रीत से हो। तो हम कल्याणकारी धन वैभव प्राप्त करें, तदर्थ प्रार्थना करते हैं। तो अब आगे बढ़ें शब्दार्थ की ओर। सविता, हे सविता देवता, यत त्वया दत्तम राधा, जो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त राध है, राध माने धन होता है, राधनोति कार्याणि इति राधा, जो कार्यों को सिद्ध करे वो राध है, उसी से राधा शब्द भी बना है। तो राध माने धन, धन ही से कार्य संपन्न होता है, ये सब हम जानते ही हैं। घर द्वार जो कुछ है सब धन से ही संपन्न होता है, लेकिन धन को उत्तम होना चाहिए। तो हे सविता देवता, त्वया दत्तम राधा, तुम्हारी कृपा से जो हमको राध यानी समृद्धि या धन मिला है, और अस्तोत्रिभ्य आपे, वो धन जो है, अस्तोत्रिभ्य माने स्तुतिकर्ताओं उपासकों को, आपे माने उनके अपनों के लिए यानी बंधु बांधवों के लिए भी मिलता रहे। ये नहीं कि धन मिले और फिर नष्ट हो जाए, हमारे बाल बच्चे भूखे मरे, नहीं, उसकी एक परंपरा, एक सिलसिला बना रहे। तो हम स्तोत्रिभ्य, जो आपके स्तोता हैं, स्तुतिकर्ता हैं, उनको धन उत्तम रीति, उत्तम ढंग से उपार्जित धन समृद्धि मिलती रहे, और उसके साथ ही साथ आप माने अपनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए भी वो धन मिलता रहे। उर संसच जरित्रे, उर संसच में जो व्यापक रूप से, उर माने व्यापक, संशय माने प्रशंसा, तो उर संशय चतुर्थी है, जो व्यापक रूप से आपकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे जरित्र, जरित्र में कहते हैं प्रशंसक या
स्तुतिकर्ता उपासक। तो जो आपके व्यापक स्तोता हैं, उपासक हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उनका उस धन से शम माने कल्याण होता रहे। शम भवाति, जो धन प्राप्त हो उससे उनका कल्याण होता रहे, उस धन से अकल्याण न हो, इसीलिए उत्तम धन की कामना की गई। क्योंकि अधम धन कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का मतलब यह हुआ कि हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार में सुख सौविध्य रहे, और कलह रही, और यदि रोग रहा तो फिर वो धन किस काम का। क्योंकि धन सुख के लिए ही तो होता है। जब सुख के स्थान पर दुख हो गया तो इसीलिए तो है नहीं, धन के पीछे बड़े झंझट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, खून कत्ल होते हैं। तो फिर उस धन से क्या फायदा जो कि फोड़े की तरह पड़े और फूटकर हमको कष्ट दे। तो तत्काम्यम, उस काम्य माने इच्छित, कामना करने वाले अभीष्ट धन को आप हमें दे। दिवा अदभ्य पृथिव्या अस्मभ्यम आगात। दिवा माने द्युलोक से हमको धन मिले, अदभ्य माने अंतरिक्ष से हमको धन मिले, और पृथिव्या माने भूलोक से हमको धन मिले। यानी हमको चतुर्दिक अथवा त्रैलोक से धन की उपलब्धि होती रहे, हम समृद्ध बनते रहे। हमको आकाश से भी धन मिले, पृथ्वी से भी मिले, अंतरिक्ष से भी मिले। सर्वत्र जो व्याप्त समृद्धियां हैं वे हमें प्राप्त होती रहें, लेकिन वे सत हों, वे सात्विक हों। तो हे सविता देवता, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन वैभव अस्तोताओं और उनके अपनों के लिए, विस्तृत प्रार्थना करने वालों हम सब के लिए, उपासकों के लिए निरंतर मिलता रहे और वो उनका मंगल करता रहे। वह धनेश्वर हम सबको दिलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक से, यानी 3 लोकों से उपलब्ध होता रहे। तो लोक व्यापी जो उत्तम धन है वो हमें मिलता रहे, ताकि हम धन्य होते रहें। धन वो है जो धन्य कर दे। धन की महिमा आप सब जानते हैं, बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो धन आवश्यक है, लेकिन धन उत्तम हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए समापन में ऋषि ने यह संदेश दिया है कि आप धन की कांक्षा करो। धन बुरा नहीं है, लेकिन उत्तम रीत से, श्रम से, उद्यम से, ईमानदारी से पाया हुआ धन हो। तो इसका पद रूपांतरण देखें। हे सविता देवता, तुम्हारा दिया हुआ धन भारी, सहित कुटुंबी हम उपासकों को है मंगलकारी। सहित कुटुंबी हम उपासकों को हो मंगलकारी। हे सविता देवता, विभव वह जो कल्याण बढ़ाए, तीनों लोकों से ऐसा धन हमको मिलता जाए। तीनों लोकों से ऐसा धन हमको मिलता जाए। तो अब हम इस सूक्त के कथ्य को, सारांश को संक्षेप में जान लें, और जो अब तक हम मंत्रों में निहित संदेशों के विषय में जाने हैं, वो हम कहाँ तक इस अपने यात्रा में पहुँच चुके हैं, इसका भी ज्ञान प्राप्त कर लें। तो यह है जो दूसरे मंडल का 38वां सूक्त है। इसमें कुल 11 मंत्र हैं। सबके दृष्टा ऋषिगृत्स मद हैं, देवता सविता हैं और छंद अनुष्टुप है। अब तक हम जो लोग सौभाग्यवश मंत्रों से परिचित हो चुके हैं, व्याख्या का सुनने कहने का अवसर प्राप्त कर सके हैं, उसकी संख्या हो चुकी है 2394। अब संक्षेप में इस सूक्त का सार जान लें। सविता देवता प्रेरक देवता को कहते हैं। ये सायण के अनुसार
सूर्योदय के थोड़ी पूर्व वाले सूर्य का वो रूप है जो अंधकार हटा देता है, अरुणिमा के साथ धीरे धीरे प्रकट होने की भूमिका में आता है। और यही सविता देवता आगे बढ़कर के सूर्य भी बन जाते हैं। तो धरती का जीवन सूर्य से है और सविता सूर्य का कल्याणकारी रूप है। गायत्री मंत्र भी इसी पर आधारित है। सविता देवता की उपासना में सविता देवता का जब उदय होता है तो एक जागरण होता है, एक नवीनता, एक स्फूर्ति वातावरण में व्याप्त हो जाती है। तो सूर्य तो जीवन के आधार है, यह जगत के आधार हैं, लेकिन उनका जो प्रारंभिक रूप है वो बड़ा ही कल्याणकारी है। उस समय जल पवित्र हो जाता है, लहराने लगता है, वातावरण में एक नवीनता, एक स्फूर्ति आ जाती है, वायुमंडल बड़ा ही पवित्र स्वच्छ हो जाता है। प्रातः काल का जो पवन है वो रसायन तुल्य औषधीय गुण से भरपूर हो जाता है। तो ये सब सविता देवता के कारण है और यह प्रेरक है। जब सविता देवता का आगमन होता है तो समग्र वनस्पतियां, जल जंगम, पशु पक्षी, मनुष्य कर्म में लग जाते हैं और कर्म में लग जाना चाहिए। सविता मतलब सूर्योदय के पूर्व वाले समय में ही उठ करके, जैसे सारी पशु पक्षी सूर्योदय के पहले ही उठ जाते हैं, कलरव प्रारंभ कर देते हैं, गतिशील हो जाते हैं। यहाँ तक कि पौधे भी सोते हैं, वृक्ष भी जो सोते हैं उनकी निद्रा खुल जाती है, वे भी चैतन्य हो जाते हैं। वनस्पतियों में भी एक विशिष्ट चेतना दिखाई पड़ती है, लहराने लगते हैं, नदियाँ लहराने लगती हैं, सरोवर लहराने लगते हैं, वायुमंडल में अपूर्व स्फूर्ति छा जाती है। तो ये सविता देवता का विशिष्ट अनुदान है भूतल के लिए, प्राणियों के लिए, जीव जगत के लिए। और ये सूर्य जो है वो धरती में चेतना लाते हैं, धरती में जीवन का विस्तार करते हैं, वृष्टि करते हैं और वहाँ भी जल की व्यवस्था करते हैं जहाँ जल नहीं रहता, मरुस्थलों में भी। इस प्रकार से सूर्य के माध्यम से ऋषि ने, जो व्यवस्थापक हैं या शासक हैं, प्रशासक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, राजे महाराजे हैं, सबको संदेश दिया गया है कि आप जो हो कर लो, धरती से लो, लेकिन उसको अपने लिए मत लो, बल्कि फिर वही लौटाल देने के लिए प्रजा में उसको अनुदान के रूप में छिटका दो, विकास के रूप में फैला दो। जैसे सूर्य जल लेता है, जो बड़ा महाजन है उससे बड़ा, समुद्र से ज़्यादा, फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से वो बाष्पित करता है, जल लेता है, बादल बनाता है। लेकिन सूर्य अपने पास कुछ नहीं रखता, सब का सब धरती को दे देता है। जहाँ मरुस्थल है वहाँ भी जल पहुँच जाता है। जो गरीब हैं उनको भी अनुदान का लाभ होता है। जो विकास होता है वो सबके लिए समान रूप से होता है। तो यह एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो सूर्य देवता के द्वारा प्रबंधन का एक बड़ा ही आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। और सूर्य को या इस सविता देवता का ही विकसित रूप सूर्य है और उन्हें सूर्य के रूप में भी देखा गया है। वे विश्व के ऋतु परिवर्तन के मूलभूत कारण हैं और वे जब उदित होते हैं तो कर्म जगत में जीव जल जंगम जीव सभी संलग्न हो जाते हैं, चल अचल प्राणी पशु पक्षी सभी। और उसके पश्चात जब सूर्यदेव विश्राम करने लगते हैं, संध्या हो जाती है, तो सब लोग विश्राम में लग जाते हैं और एक विश्राम की व्यवस्था बन जाती है। तो इस प्रकार से श्रम और विश्राम दोनों के निमित्त कारण सूर्य हैं। और सूर्य और अग्नि देवता में साम्य है। अग्नि और सूर्य एक ही तत्व हैं। अग्नि का एक व्यापक रूप, व्यापक पिंड सूर्य है और सूर्य का एक लघु रूप अग्नि है, जो कि घर घर में फैला हुआ है। घर घर ही नहीं, समस्त जल चेतन में सूर्य का वह तत्व है। जब तक सूर्य तत्व रहता है तब तक ही हरा भरापन रहता है,
तब तक ही चमक रहती है, अग्नि तत्व जब तक रहता है तब तक ही चमक रहती है, तब तक ही हरा भरापन रहता है। जब अग्नि तत्व जो है वो सूखने लगता है, समाप्त होने लगता है, क्षीण होने लगता है, तब शरीर भी क्षीण होने लगता है। तो अग्नि तत्व जठराग्नि बनकर के, ताप बनकर के, ऊर्जा बनकर के प्राणियों में लहराता है। तो सूर्य और अग्नि एक ही तत्व है। अग्नि रूप में सूर्य ही घर घर में व्याप्त हो जाता है, प्रत्येक प्राणी के तन में उष्मा बनकर के, जठराग्नि बनकर के वही सूर्य का ही तत्व अग्नि रूप में स्थिर रहता है, और अग्नि का विशाल पिंड जो है वो सूर्य है। तो इस प्रकार से अग्नि और सविता तत्वतः एक ही है, यह भी दिखाया गया है। सविता के नियम सुस्थिर हैं, वे किसी के द्वारा मिटाए नहीं जा सकते। दिन रात का होना, एक निश्चित समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त का होना, इसको कोई भी शक्ति किसी भी रूप से हटा नहीं सकती है। उनके विरोधी, अरे विरोधी के रूप में, अलंकारिक रूप में कहा जाएगा, बादल हैं, राहु केतु में, सब थोड़ी देर के लिए भले बाधा कर दें लेकिन उनके नियम को नहीं मिटा सकते हैं। तो ये बताते तो अलंकारिक प्रयोग है, यानी सूर्य देव के नियम अटल हैं और प्रत्येक वस्तु संदेश देती है, संदेश देती है कि आप भी वैसे ही बनो। क्योंकि देवता, जिस देवता की हम उपासना करते हैं उनका स्वरूप हमारे भीतर विकसित होने लगता है, ये मतलब सत्य है। तो इसलिए हम इन देवों की शक्तियों की उपासना करें और अपने में उनके संदेशों को, उनके संचित शक्ति की अवतारणा करें। तो सविता देवता के नियम की सुस्थिरता बताई गई है, वे अटल हैं और उन्हीं के द्वारा अधिक परिवर्तन होता है, दिन रात का निर्माण होता है, श्रम और विश्राम की व्यवस्था होती है। उनसे अंत में जैसे सब देवताओं से रक्षा की कामना की जाती है, वैसे सविता देवता से भी रक्षा की प्रार्थना की गई है। धन वैभव के वृद्धि की कामना की गई है, समृद्धि की कामना की गई है। लेकिन अंत में समापन में कहा गया है कि हे सविता देवता, हमें आप समृद्ध बनाओ, तीनों लोगों की संपदाएं हमारे पास आएं, लेकिन आपसे यह भी प्रार्थना है कि वे सात्विक हों, अनुचित ढंग से कमाई हुई समृद्धि हमारे पास ना आने पावे। हमारा जीवन समृद्ध रहे लेकिन उचित ढंग से समृद्ध बने, हमारे श्रम से समृद्ध बने, हमारे उद्योग से समृद्ध बने। इस बात की याचना की गई है, कामना की गई है और संदेश भी दिया गया है। क्योंकि ऋषि का उद्देश्य है कि एक सुव्यवस्थित समाज की, एक सुव्यवस्थित जीवन की, एक स्वस्थ समाज की, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना से ऋषि का अंतःकरण भरा हुआ है और मंत्रों में वह स्पष्ट रूप से परिज्ञात है। हम चेष्टा करते हैं संक्षेप में बताने की, आप सब जो श्रोतागण हैं वो उसको विस्तृत रूप से समझें, चिंतन करें, मनन करें और लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए वैदिक संदेशों का प्रचार प्रसार करें। वेद ऐसी वस्तु हैं कि ऐसे ग्रंथ हैं जिसके उपयोगिता को इनकार कोई नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, और यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। तो तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। बौद्ध धर्म नष्ट हो गया इसलिए कोई वेद निंदक था, तो वेद निंदक, वेद विरोधी कभी फल फूल नहीं सकता है। तो यह बात सिद्ध है और इसको बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से हमें वेदाध्ययन की ओर विशेष रूप से झुकना चाहिए। हम लोग श्रम कर रहे हैं, हमारे जो ज्येष्ठ सुपुत्र हैं वो इसमें बड़ा सहयोग दे रहे हैं, मनीष जी, और उनको धन्यवाद, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा संचालित हो रही हैं, वे ही प्रसारण के मूल हेतु हैं। तो इस प्रकार से हम सब श्रम कर रहे हैं, आप हमारे श्रम को सार्थक करें। आप सबसे यही याचना है कि वेदाध्ययन की ओर लगें, वैदिक संदेशों का प्रचार प्रसार करें और संसार को वेदमय बनावें। वेद का ज्ञान सविता की भांति चारों ओर फैल जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।